लीनियर इक्वेशन में कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब जैसे कैसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2x माइनस 6 लेस देन 0 ये गिवन है ना। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू 3, 2 का डिवाइड लग गया। इसको अनुस्कार क्या रीड करेंगे इसे बताओ, x लेस देन इक्वल टू 3। तो इसे अगर नंबर लाइन पे लिखें हम तो नंबर लाइन पे ये नंबर यहाँ आएगा है ना, और 3 से लेस इधर कितना चलता है नंबर माइनस इंफिनिटी, इधर कितना चलता है प्लस इंफिनिटी, और 3 से लेस इधर चलेगा है ना। तो आंसर इसका लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी और 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 10x इज ग्रेटर देन 60, x इज ग्रेटर देन 6 है ना। तो देयरफॉर आंसर x बिलोंग्स टू 6 से ग्रेटर है ना। तो 6 से ग्रेटर अब ऐसे लगेगा साइन इसका 6 से लेके इंफिनिटी ऐसे देखो x की वैल्यू 6 से इधर चल रहा है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब x की वैल्यू 6 से ग्रेटर। कहां तक चेक कर लीजिए, 3x माइनस x ग्रेटर देन 1 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 4। अब इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4। हाँ बेटा यहाँ क्लियर कर दूँ, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाना, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, इक्वल का साइन लगाओ तो क्लोज, तो इसको बोलेंगे x बिलोंग्स टू 4 5x प्लस 7। सही है ना, चेक करो सही है, ठीक है। तो 1 माइनस 7 और 5x माइनस 1, ठीक है क्या, 5x माइनस 3 ठीक है। तो 3x प्लस 1 लेस देन 5x प्लस 7 और 7 को इधर ले आए तो माइनस 6, ये क्या हो गया 2x। अच्छा इसको पलट के ऐसे लिख लें 2x ग्रेटर देन माइनस 6, ग्रेटर देन का साइन इधर है ना, फिर उसके बाद 2 का डिवाइड दे दो तो x ग्रेटर देन माइनस 3। अब आंसर क्या लिखेंगे बताओ, x की वैल्यू माइनस 3 से ग्रेटर इधर है ना। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस 3 से इंफिनिटी। कैसे, तो 7 को इधर ले आओ, 7 माइनस 1 और 4x माइनस 2x, तो ये 6 आ गया, ये 2x बचा। अब ये 2 इसको ऐसे रीड करेंगे ना 2x लेस, मतलब वेरिएबल पहले पढ़ा जाता है 2x लेस देन 6, तो ऐसे बोल दो 2x लेस देन 6, एक ही बात है ना, पलट दिया हमने 2x लेस देन। अब x 3 का 2 का डिवाइड लिखो तो x इज लेस देन 3 है ना, और इसी नंबर लाइन पे लिखो x की वैल्यू 3 से लेस है ना, तो 3 से लेस इधर, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी और 3 और एलसीएम नहीं। अब तो एक नहीं पहले तुम्हें नई ट्रिक बता दें, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 6 2 जा 12, बिल्कुल नई नई चीजें मिलेगी कैलकुलेशन करने, ठीक है। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 का, मतलब 2 3 और 2 का जो भी एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ 6 का इंटू करेंगे 18 हो जाएगा, यहाँ 6 का इंटू करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3x बचेगा और 6 2 जा 12। अब वेरिएबल एक साइड कर लो तो देखो 2x माइनस 3x 12 माइनस 18, चलो मैंने नेगेटिव साइन से कर रहा हूँ, ओके। देखो तो ये कितना बचा माइनस x, ये कितना माइनस 6 है ना। अगर मैं नेगेटिव साइन हटाऊंगा दोनों साइड से
या नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। x इज लेस देन कितनी हो जाएगी 6। ऐसा क्यों होता है पता है क्लियर? जैसे आपको पता है कि 10 या -10 ग्रेटर है -20 है क्या नहीं? -10 ग्रेटर है। अगर मैं दोनों तरफ से माइनस साइन हटा दूं और इसको ऐसा ऐसा ले दूं इसी इनइक्वालिटी के साथ तो गलत हो जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन 20 होता नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हटाएंगे ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। आगे क्लियर? आगे समझ में? x इज लेस देन 6 को क्या लिखेंगे आंसर में? बोलो x बिलोंग्स टू 6 से लेस माइनस इनफिनिटी और 6 के बीच। सुनो इधर, इसकी कैलकुलेशन एलसीएम एलसीएम नहीं लेना। मैंने क्या ट्रिक बताई बताओ, वही ट्रिक अप्लाई करना है। 2 3 3 6 का एलसीएम टोटल कितना आएगा? 6 आएगा ना। पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ लिख दो मल्टीप्लाई बाय 6। चलिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ x -2 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दिया आपको हर एक टर्म में। देखो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना 6। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4 कितना 8 हो जाएगा और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, x -2 बचेगा। ठीक है चलो, और दिक्कत आए तो अपने अनुसार एलसीएम ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है 3x - 18 + 2x - 8 तो 3x + 2x, उधर वाला x इधर ले आओ और इधर 8 + 2 माइनस का 8 इधर आ +8 कर दो और प्लस से 8। ठीक है 3 2 5 5 1 6 और 8 और 2 10 और 8 और 2 10 और 18 18 18 36 है ना। तो x इज ग्रेटर देन कितना 6 है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? x बिलोंग्स टू 6 से ग्रेटर है ना, तो 6 से ग्रेटर। ये 10th वाला जिसको नहीं आया हो दे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर गलत आया हो या नहीं आ रहा हो तो देख लो इधर है ना। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये ऐसा करो 3 को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, 3 इधर ले आओ, 3x + 5 + 4 और 2 को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई में 2 को उधर ले आए। ठीक है और उसके बाद इसमें 3 का इंटू कर दो तो 9x / 5 + 12 और ये 2x - 12। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो हैं पूरी इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 9x 12 × 5 60 5 × 10x और 12 × 60। ठीक है तो 9x - 10x ग्रेटर देन -60 प्लस का 60 तो ये बचा माइनस का x ग्रेटर देन -60 तो माइनस के 120 x इज लेस देन 120 x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 120। क्वेश्चन नंबर 13 ये जो इनइक्वालिटीज है बिल्कुल डिफरेंट मेथड लगेगा। समझ लो मनीष और जय हर्ष ये कर लिया आप लोगों ने इसको नहीं। तो देखो सबसे पहले जब भी किसके लिए बता रहा हूँ, जब भी वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? जब x काय में आ जाए डिनोमिनेटर में। ओके कांस्टेंट वैल्यू होती है तभी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम इसका x - 1 का 0 निकालेंगे जीरोस। तो x - 1 का जीरोस क्या आएगा बोलो? x - 1 = 0 तो x = 1 आएगा। ठीक है अब नंबर लाइन बनाएं। x की वैल्यू क्या है बोलो? देखो होलो सर्कल कब बनाते हैं? जब केवल ग्रेटर देन या लेस का साइन होगा, इक्वल का साइन होगा तो डार्क सर्कल। ठीक है
x की वैल्यू 1। अब हम इस नंबर लाइन के दो पार्ट्स करेंगे, दो इंटरवल्स बनाएंगे और इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो कैसे टेस्ट करेंगे? हमारे आंसर या तो इधर का हो सकता है या इधर का आंसर हो सकता है। आंसर दो तरीके से, मतलब नंबर लाइन अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, या तो आंसर इधर चलेगा या उस साइड चलेगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब जी चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम इधर की वैल्यू चेक करें तो इधर की वैल्यू क्या रखें, 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच की कोई सी भी वैल्यू इसमें रखो। कितना रखें? 0 रखें, सबसे आसान है ना। तो इसमें पुट करें x इक्वल टू 0 इनइक्वलिटी में, तो 1/0 माइनस 1 ग्रेटर देन, तो -1 इज ग्रेटर देन 0 होता है क्या? फॉल्स है, फॉल्स है। इसका मतलब आंसर ये इंटरवल नहीं है। कौन सा वाला है? उस साइड वाला। तो आंसर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 इन। इसमें इधर देखो, इसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा तो इधर राइट हैंड साइड में 0 ही बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई और कांस्टेंट वैल्यू नहीं चल सकती। तो उसके लिए अब क्या करें, 5x माइनस 6x प्लस 6 माइनस 1 लेस देन 0। इधर अब एलसीएम ले लो, तो 5x माइनस 6 माइनस का x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 लेस देन 0। तो जब भी फ्रैक्शन में वेरिएबल हो, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, तो राइट हैंड साइड में 0 ही बना के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा ये एलसीएम समझ में आ गया है ना। तो 5x माइनस x कितना हो गया, 4x माइनस 12 अपॉन x प्लस 6। कांस्टेंट वैल्यू का तो कॉमन लेके डिवाइड दे सकती हैं, तो x माइनस 3 और x प्लस 6 लेस देन 0, x माइनस 3 x प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा नंबर लाइन पे और चेक करेंगे देखो कैसे। इसके जीरोस क्या क्या आएंगे, एक तो x इक्वल टू 3 आएगा, तो x इक्वल टू 3 आएगा, और एक x इक्वल टू कितना, माइनस के 6, ठीक है। कि अब सुनो, अब ध्यान से देखना, जब हमारी दो वैल्यू आएंगी, x की कितनी वैल्यू आएंगी, अब यार तो एक ही आएगी, अब दो आ गई, तो हम आंसर या तो सुनो इधर, या तो आंसर हमारा ये बीच का हो सकता है या इनके आउटसाइड का हो सकता है। आंसर आंसर दो सिचुएशन में जाएगा, या तो इनके बीच का या इनके आउटसाइड का, तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। देखो टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले बीच की वैल्यू को चेक करो, तो -6 और 3 के बीच में क्या पुट करें, 0। तो 0 से क्या दुश्मनी है, तो 0 सबसे आसान है चेक करना, नहीं है ना। तो -6 और 3 के बीच की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 0 सबसे आसान पड़ेगा, कुछ भी रखो। चलो तो 0 रखें, इसमें रखिए या यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं भाई। ये सॉल्यूशन तो एक ही बात है, कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ रखें, तो 5 इंटू 0 माइनस 6 और 0 प्लस 6 लेस देन 1, ये कितना बचा, -1 इज लेस देन 1। रॉन्ग आ रहा है, नहीं करेक्ट आ रहा है, ये तो ट्रू आ रहा है, तो ये सही आ रहा है ना। जब आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो -6 और 3 के बीच में ही रहेगा। तो लिख दो आंसर, x बिलोंग्स टू -6 और x माइनस 1 x माइनस और -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 माइनस 3x प्लस का 9 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 8 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, बस यही छोड़ देंगे हम इसको। अब इसके बाद नंबर लाइन का यूज करेंगे। नंबर लाइन
कौन कौन से जीरो आएंगे? एक तो x इक्वल टू 3 आएगा और एक x इक्वल टू 4। माइनस 2x प्लस 8 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी ऊपर से, तो x इक्वल टू 4 आएगा और 3 आएगा। हाँ, इसमें चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, पॉइंट पर रखनी पड़ेगी। देखो आप सेंटर वैल्यू को चेक करो, 3 और 4 के बीच की वैल्यू बताओ। 3.1 रखिए, पुट करिए x इक्वल टू 3.1। अपन इनके बीच की वैल्यू को चेक करो सबसे पहले, ठीक है। 3.1 रखेंगे तो -2 3.1 प्लस 8 और 3.1 माइनस 3.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस की कितनी 6.1, 31 के पास हटे ना, 6.2 प्लस 8 और अपॉन कितना 0.1 है ना। अब पहले तो जो होता ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, माने पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी, या ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो माइनस कितना आ जाएगा ये 8 में से माइनस 6.2 1.8 अब 0.1 तो क्यों सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्यों ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बोलो इसका x बिलोंग्स टू 3 4। इसमें हमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 0 है, क्यों इसमें कैलकुलेशन नहीं करना, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0, डायरेक्ट जीरोस निकालेंगे। नंबर लाइन बनाओ, हाँ नंबर लाइन में बोलो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो 7/2 और 3/2, तो x की क्या क्या वैल्यू आई, एक तो 3/2 और एक x की वैल्यू, इसमें बड़ी कौन सी है दोनों में, ये तो ये बड़ी है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 और यहाँ लिखेंगे 7/2। चलिए अब अपन क्या करें, पहले इसके बीच की वैल्यू को चेक करते हैं, है ना, चेक करो क्या पुट करें इनके बीच में है, अच्छा 2 आ जाएगा है ना, तो x इक्वल टू 2 पुट करो, किसमें जो अपनी मेन इक्वेशन है उसमें रखो, है ना, तो 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 3 इंटू 2 माइनस 7, 4 माइनस 3 और 6 माइनस 7, तो ये 1 और ये -1, क्यों ये फॉल्स आ रहा है, -1 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता, फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 3/2 और 7/3 के बीच में नहीं है, नहीं है, तो कौन सा आंसर लिखेंगे हम, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, अब दोनों ही लिखेंगे, आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखो आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान से समझ लो, -∞ से लेके कहां तक, ओपन में इक्वल का साइन नहीं लगा ना, फिर यूनियन, फिर लिखेंगे 7/3 से लेके ये आंसर, इक्वल का साइन कैसे सॉल्व करेंगे, तो x, हाँ इसके जीरोस क्या हो गए, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू, मगर अरे एक बात ध्यान रखना, सुन लो पहले, x इक्वल टू 2 फिर उसमें नहीं ले सकते, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफिनिटी, तो x की ऐसी वैल्यू नहीं रखते जिससे फंक्शन क्या बने इनफाइनाइट। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, -∞ प्लस इनफिनिटी, x की वैल्यू 2, x
देखो दैट एन एक काम की चीज है, यहाँ ध्यान से समझ लो। मैंने x इक्वल टू -5 को क्लोज में रखा है, डार्क सर्कल में, 2 को ओपन में। क्यों? x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। x क्या नहीं ले सकते? 2 नहीं ले सकते। हाँ, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो। माइनस में आएगी वैल्यू। हाँ, क्या पुट करें? -5 और 2 में 0 माइनस, तो x इक्वल टू 0 पुट करिए उसमें, तो 0 + 5 0 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 अपॉन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज रॉन्ग। नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स आ गया, तो आंसर क्या लिखेंगे? बोलो। माइनस इन्फिनिटी से -5 क्लोज में, और यूनियन 2 ओपन में। ध्यान रखना है, जरा सी गलती हो जाएगी 2 से लेके इनफिनिटी तक, 2 क्लोज में नहीं रखना। ओके, 2 क्या? अरे 2 नहीं चलेगी ना,